जो पाकिस्तान चलाते हैं, आर्मी हो या सरकार हो, उनके संबंध अमेरिका से बहुत बढ़िया है। और जो लोग हैं या जो सरकार के अलावा संगठन है, जी। अगर मैं कहूँ कि सिविलियंस के संगठन है ना, वो अमेरिका को पसंद नहीं करते। ये कैसे घटा है? देखिए, पाकिस्तानी आर्मी का इतिहास समझना पड़ेगा। पाकिस्तानी आर्मी मतलब मैं अगर थोड़ा उनको पॉजिटिवली देखूं, अगर वो नहीं होते, शायद पाकिस्तानी आज जैसा है वैसा नहीं होता। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो उन्होंने यूनिफाई किया अपने पॉलिटिकल कंट्रोल में और एंटी इंडिया एक बना के। इट्स नॉट अबाउट मियरली अबाउट कश्मीर। उनको मतलब वो कुछ ना कुछ एंटी इंडिया उनका कैंपेन रहेगा हमेशा। पर एंटी इंडिया अगर आपको करना है तो अपने को बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस करने के लिए वो अमेरिका के साथ गए। अमेरिका से उससे मदद लिया बहुत सारी। फिर अमेरिकन से जब उनका प्रॉब्लम हुई थोड़ा बैलेंस करने के लिए वो चाइना के पास चले गए। तो ये एक ऐसी आर्मी है, इफ़ यू पे देम, इफ़ यू गिव देम एटलीस्ट सम अश्योरेंस कि भाई हम आपको मजबूत रखेंगे। और वो मजबूत सिर्फ विज अविज इंडिया होना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का वैसे तो कोई दुश्मन नहीं है, तो वो अपने आप को एक दुश्मन इंडिया को बना के रखना चाहते हैं। तो इसलिए वो अमेरिकन्स के साथ, और अमेरिकन्स का मतलब अमेरिकन्स के ऊपर उनका एक थोड़ा सा एहसान है कि वो 79 में जब अमेरिकन चाहते थे कि सोवियत का वियतनाम अफगानिस्तान बने, उसमें बड़ा रोल इनका है। तो आईएसआई और सीआईए के बीच में काफ़ी कोलैबोरेशंस थे उस समय में। इनके जो तमाम सारे सेना नायक थे वो अमेरिकन के काफ़ी ब्लू वाइट बॉयज थे उस समय। तो इनकी वो सारी एक ट्रेनिंग ही जी अमेरिका में होती है जी अफसरों की। हाँ, तो इनके हथियार, इनके फाइटर प्लेन्स, ये सब अमेरिकन ओरिएंटेशन है। इनफैक्ट लेकिन आपके बोलते बोलते याद आया कि चाइना से भी जो अमेरिका के संबंध किसिंजर ने सुधारे, जी उसमें जी पाकिस्तान का बड़ा रोल था। बिल्कुल पाकिस्तान ये बिल्कुल। मानता है, आज भी क्रेडिट लेता है। हाँ, पाकिस्तान ने वो ब्रिज बनाया। हाँ। पाकिस्तान ने वो ब्रिज बनाया, लेकिन वहाँ की सोसाइटी को लगता है, क्योंकि आपने पाकिस्तान क्रिएट किया कम्युनल लाइन पर, उनकी सोसाइटी को लगता है कि ये देखो, ये फिलिस्तीन में जो हो रहा है इसके पीछे ये अमेरिकन है। हाँ। इस्लामिक देशों में जो हो रहा है, सद्दाम हुसैन के साथ जो हुआ उसके पीछे अमेरिकन है। ओसामा बिन लादेन को मारने वाले अमेरिकन हैं। तो जो आपका जिस आइडियोलॉजी पे आपने देश बनाया और जो आप करते हो, जियो पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी में यहाँ पे कंटेस्टेशन है। तो वो जियो पॉलिटिक्स की जटिलता नहीं समझना चाहते, वो तो नहीं, ये समझ रहे हैं कि जिस सिद्धांतों पर देश बना है उस बिल्कुल सिद्धांतों पर आप दोस्ती भी बाहर करें, बिल्कुल और बिल्कुल। एलिट वो कर नहीं सकती हाँ, पाकिस्तान की। और दूसरा आप ये भी तो करते हो कि इंडिया को भी दिखाते हो, आप अपनी किताबों में पढ़ाते हो। हाँ। मेरा रिसर्च है उनकी टेक्स्ट बुक्स पर, हम्म। और एक बड़ी अच्छी किताब है खुद पाकिस्तानी स्कॉलर के अजीज की, जी, पढ़ी मर्डर मैंने। ऑफ हिस्ट्री। पढ़ी है मैंने। तो आप जब ऐसा इतिहास खुद अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आप वो कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे आप मतलब समझा सकते हो? अगर मैं ये पढ़ते हुए बड़ा हुआ हूँ कि भाई हिंदू एक प्रॉब्लम है, ये ज्यूज एक प्रॉब्लम है, क्रिश्चियंस एक प्रॉब्लम है। इनफैक्ट वो बोलते थे अंग्रेज और हिंदू कोलैबोरेटर्स थे इस्लाम के खिलाफ, तभी हमको चाहिए था एक अलग देश। तो मैं ये पढ़ के बड़ा हुआ और आके देखता हूँ कि भाई आप अमेरिका के सपोर्ट फॉरेन में हो। सर्विसेज में आ गया मैं। हाँ, तो पहला तो झटका मुझे लगेगा कि अब तक मैं जो पढ़ता आ रहा था, अब मैं अमेरिका से बात करूं, बिल्कुल। दोस्त बनाऊं उन्हें। हाँ, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन उनकी आर्मी में है। और अगर आप देखें तो एक बार उनके जो एक पोर्ट पे अटैक हुआ, उसमें खुद के आर्मी के लोग हाँ जो हाँ। पुराने रिटायर्ड थे, वो रेडिकलाइज होके मिलिटेंट्स का साथ दे रहे थे। एजुकेशन सिस्टम बड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक है फिर। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो अलग तरह के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं, जो एलिट्स हैं, अगर आप उनको छोड़ दें, जिसकी एक ठीक ठाक संख्या है पाकिस्तान में, जो कॉमन लोग पढ़ रहे हैं वो तो एक इंटरप्रिटेशन लेके इंडिया का पढ़ रहे हैं ना। जो बड़े हो रहे हैं उनको डी लर्निंग की जरूरत पड़ेगी। मतलब उसके बिना वो इंडिया के लिए वो पर्सपेक्टिव नहीं बना पाएंगे, या वर्ल्ड के लिए भी पर्सपेक्टिव नहीं बना पाएंगे। और मुझे आपके से बात करते करते याद आया ये भी कि साल भूल गया हूँ मैं, एक आर्मी स्कूल पर हमला हुआ था जी जिसमें बहुत सारे बच्चे जी मारे गए थे, जी और उसके पीछे भी मेरा ख्याल है टीटीपी का ही नाम लिया गया था। जी 2014। हम्म, तो बेसिकली ये एक शायद एजुकेशन सिस्टम से पैदा हुआ कॉन्ट्राडिक्शन भी है, मे बी ये शायद एक कॉन्ट्राडिक्शन इस तरह भी है कि एलीट किसी और तरह सोचता है, आपकी आवाम किसी और तरह सोचती है। ये शायद एक ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन भी है जिसमें आप मुल्क को इस्लामिक कहते हो, लेकिन आपको जब आप जियो पॉलिटिक्स में जाते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, कहनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं जो आपके इस इस्लामिक लाइन के बिल्कुल विपरीत है।
देखिए कॉन्ट्रडिक्शन यही है जब आप जो बोल रहे हैं कि आइडियोलॉजिकली आपने देश एक अलग तर्ज पे बनाया, आपने ओरिएंट कंट्रीज को, अपने कंट्री को, सिटीजन्स को एक अलग वे में किया, लेकिन आप वो कॉन्ट्रडिक्शंस करते हो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लोगों को दिखता है, और फिर इसको रिकंसाइल आप नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते। तो अगर आपने तंजीमें बना रखी हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बना रखे हैं, और आप बता रहे हो कि कश्मीर में दिक्कत है, तो भाई कश्मीर में दिक्कत है, तो जब अमेरिकन्स आए तो अफगानिस्तान के मुसलमान भी तो मर रहे हैं, उनमें भी दिक्कत है। तो ये तमाम चीज़ों को वो समझा नहीं पाते हैं, और इसीलिए वहाँ पे कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एंटी आर्मी है, जो लड़ रहे हैं। तहरीक तालिबान बिल्कुल। पाकिस्तान उसका बड़ा एग्जाम्पल है। बलोच कभी इनके साथ रहना नहीं चाहते थे। और चाइना में वीगर का मामला भी नहीं उठा हाँ सकते बिल्कुल है, बिल्कुल है, बलोच नहीं रहना चाहते। अब चाइना का मामला है कि आपने इनकी ज़मीनें ले ली, उसमें सीपैक कर रहे हो, पर उनको इनका शेयर ही देने को तैयार नहीं हो। जो प्रॉफिट आ रहा है वो इस्लामाबाद जा रहा है, ये बेचारे कुछ नहीं पा रहे हैं। तो ये तमाम कॉन्ट्रडिक्शंस पाकिस्तान के अंदर है।